आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। अवैध खनन के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है प्रशासन। सीएम के आदेश आने के बाद से सख्ती बरत रहे हैं अधिकारी। विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन का गांडेय दौरा। बोली जनता से किए सभी वादे किए जाएंगे पूरे। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर दो गुटों के बीच हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे विजय हांसदा। लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील। और बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया तेज। पंचायत स्तरीय जनजागरण अभियान के तहत लोगों को कर रहे हैं जागरूक। जमशेदपुर में सीएम के आगमन को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम स्थल का आज जायजा लिया गया। सीएम चंपई सोरेन जमशेदपुर तशरीफ ला रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए, जहां वे घाटशिला में 100 करोड़ रुपए से अधिक कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। वहीं सीएम चंपई सोरेन के द्वारा बुरुडीह डैम का जायजा भी लिया जाएगा। इसके बाद सीएम घाटशिला में आयोजित माझी परगना महाल आदिवासी पारंपरिक सुशासन व्यवस्था के 14वें महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। आगामी 23 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है घाटशिला में, जिसमें 3 डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ पे। पहला है कि सर का अभी तक आया जो कि हम लोगों को पता चला है, बुरुडी डैम का अवलोकन किया जाएगा और वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट इत्यादि से या टूरिज़्म के जो प्रोजेक्ट हैं उसका सर निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको भी ट्रेनिंग इत्यादि का वो लोग अपना सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो दूसरा एक जो रहेगा वो मऊ भंडार में जो HCL का ताम्र मैदान है वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 करोड़ से ऊपर के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से करवा सकें। और इसके अतिरिक्त सर का जो माझी परगना का एक उनका एनुअल बाई एनुअल एक फेस्टिवल होता है, जो महोत्सव रहता है जो उनका चल रहा है। तो 22 और 23 को है वो, उसमें 23 को आई हैव द नॉलेज की वो उनको चीफ गेस्ट के रूप में सर उसमें समापन समारोह में शरीक होंगे। तो ये 3 कार्यक्रम हैं जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि पिछला जो कार्यक्रम हुआ था मानगो में, उसी तरह से इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छे से सफलतापूर्वक करा सकें। पिछले दिनों हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम चंपई सोरेन ने अवैध खनन को रोकने को लेकर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे। अब साहिबगंज जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध पत्थर लोडिंग गाड़ियों के सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। साहिबगंज डीसी हेमंत सती, डीएफओ मनीष तिवारी सहित जिले के आला अधिकारियों ने जिले के बरहरवा थाना इलाके के फुटानी मोड़ सिरासिन में बना जो चेकनाका है वहां जाकर जायजा लिया। मौके पर डीसी हेमंत सती ने मीडिया की तरफ मुखातिब होकर कहा कि फुटानी मोड़ सिरासिन में बने इस चौकनाके को हटाकर पीछे किया जाएगा ताकि आसपास की गलियों से कोई भी वाहन अपना आना जाना वहां से ना करें। सभी वाहनों पर नजर रहेगी। डीसी ने चेकनाके का सीसीटीवी फुटेज देखा, रजिस्टर की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। क्या खामियां यहाँ मिली? खामियां तो एज सच यही है कि जो चेक नाके का प्लेसमेंट है उसको थोड़ा सा पीछे किया जा रहा है, क्योंकि कई बार जो माइनिंग की गाड़ियाँ हैं वो छोटे छोटे रूट से निकल करके चली जाती हैं। उसको चेक करने के लिए हमारा ये प्लान है। अनुमंडल पदाधिकारी को ये निर्देश दिया है कि वो चेक नाका थोड़ा पीछे करें। इसके अलावा जो समस्त गाड़ियाँ हैं उन समस्त गाड़ियों की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जाएगी और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ उनका साप्ताहिक विश्लेषण भी TMFT की टीम के द्वारा किया जाएगा। एक ही माइनिंग से सर एक ही माइनिंग से दिन में 3-4 ट्रिप गाड़ी पार हो रही है। यही बात प्रकाश में आई है कि जो माइनिंग की चालान है वो माइनिंग के चालान प्रायः यहाँ से हज़ार किलोमीटर की दूरी पर लिए कटवाए जा रहे हैं। यदि किसी भी
चालान में ऐसा पाया जाता है कि उसका आज का चालान है 21 तारीख का माना या 22 तारीख का चालान है और उसके 4 घंटे के अंदर वो अगर उसी प्रीमाइसेस में घूम रहा है, उसी ज़िले में घूम रहा है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो उनका इंटेंशन ठीक नहीं है, तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस आशय के संदर्भ में हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे कि कोई भी जो माइनिंग का चालान है वो माइनिंग का चालान इस तरीके से निर्गत न हो कि उस पर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय की नई विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन आज गिरिडीह पहुंची। कल्पना सोरेन ने विधायक बनने के बाद पहली मर्तबा गांडेय विधानसभा का दौरा किया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत और इस्तकबाल किया। गिरिडीह पहुंचने के बाद उन्होंने नए परिषद भवन में सबसे पहले अधिकारियों के साथ एक खास बैठक की। बैठक में कल्पना सोरेन खुद शामिल रहीं। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह के विधायक सुदेवी कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, डीसी नवन प्रियेश लखड़ा, डीडीसी दीपक दुबे, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। कल्पना मुर्मू सोरेन ने सबसे पहले सभी अधिकारियों से एक एक कर परिचय लिया और उसके बाद गांडेय विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को कई सख्त दिशा निर्देश भी दिए। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद आज झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय उपाध्यक्ष सह राजमहल सांसद विजय हांसदा गोपीनाथपुर गांव पहुंचे, जहां गांव के लोगों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की, उनसे बातचीत की और सभी की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान सांसद ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ मिलकर रहने की बात कही। उन्होंने विवाद के दौरान ग्रामीणों को हुए नुकसान का भी जायजा लिया और उन्हें आर्थिक मदद दिलाने के साथ ही सरकारी स्तर से भी पूरा मुआवजा दिलाने का भी यकीन दिलाया। हाल ही में गोपीनाथपुर पहुंचे प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार बावरी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ, लैंड जिहाद और लव जिहाद पर दिए गए बयान पर सांसद विजय हांसदा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा पार्टी सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही है और पिछले 10 सालों से केंद्र में भी सत्ता में काबिज है, लेकिन भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पर सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही है। शांति व्यवस्था बहाल रहे और भाईचारा सब में बने रहे और उस चीज़ की चाहत यहाँ के ग्रामीणों की भी है। कुछ जो घरों में कुछ जो घटना घटी, ये बात पता चला कि बंगाल के कुछ लोग आकर के यहाँ पे कुछ घटना किए, ऐसी बात सामने आई है। और जो यहाँ पे लोगों की एक मुख्य डिमांड आ रही है कि एक पुलिस पिकेट रहे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है, किसी भी तरह का घटना घटता है तो हमें बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको लेकर के हम प्रशासन से भी बात करेंगे और उसके लिए भी व्यवस्था करने की प्रयास किया जाएगी। इसके अलावा प्रशासन अभी निरंतर यहाँ पे रहेगी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। लोगों के बीच से ही कमेटी गठित की जाएगी ताकि यहाँ की। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं के साथ अत्याचार है। आइए आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आगे क्या कुछ कहा। पूरी तरीके से भारत सरकार की अक्षमता है और आपको याद होगा कि ये व्यापक घोटाला भी हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। तो मैं समझता हूं कि 10 साल के सुशासन वाली सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सुशासन वाली सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इतना बड़ा ये घोटाला है कि नौजवानों के साथ धोखा हुआ। हमारे यहाँ जब इस तरह की छोटी बात हुई, हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया, जो उसके चीफ थे उनको तुरंत जो है पद से हटाने का काम किया। और आज जो ये जो बच्चे, इतने बच्चों ने मेहनत करके, चाहे वो नीट हो चाहे वो यूजीसी वाली परीक्षा हो, दोनों ही में बहुत बड़ा नाजायज हुआ है। जहां एक तरफ 24 लाख बच्चे हैं, एक तरफ 9-10 लाख बच्चे हैं, तो बच्चे कितनी मेहनत करके गरीबी गुर्बत का जीवन जीकर जाकर कोचिंग करते हैं। कोई राजस्थान में, कोई जयपुर में, कहीं कहीं जाकर कोचिंग करते हैं और उनके घर के लोग जो हैं किस तरीके से पैसा अपना खून पसीना की कमाई को काट के बच्चों को पढ़ाने के लिए पठन पाठन करवाते हैं। और इसके बाद जब 1-2 साल तैयारी करने के बाद वो परीक्षा में जाते हैं और इस तरह का उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो जाता है, तो उनके मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई बच्चे तो इसको लेकर बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। हजारीबाग लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल ने हिंदुत्व प्रचारक अमन कुमार के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया, महुदी में रामनवमी का जुलूस
निकालने वाले अमन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि अमन कुमार एक हिंदुत्व प्रचारक था तो उसे क्यों जेल में डाला गया, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आगे कहा कि अमन कुमार को एक साजिश के तहत फंसाया गया क्योंकि महुदी में शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस निकाला गया था। वहां से कोई भी जुलूस का आना जाना बैंड नहीं है। ये मोदी का इशू बहुत दिन से चल रहा था। सरकार का दायित्व तो बनता था कि जिन लोगों ने भी इसको रोका है उस रोड को उससे फ्री कराएं। कोई भी आदमी कहीं से जा सकता है, आ सकता है। इसी रोड पर पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी रोक नहीं है। सरकार जब नाकाम हुई तो कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, समूह अगर उस काम को करता है और लोकतंत्र को बचाता है तो उस पर सरकार की जो कार्रवाई है, इसको दमनात्मक कार्रवाई ही हम लोग कहेंगे, दमन ही बोलेंगे इसको। लेकिन ठीक है, आज अमन जेल में है। हम लोग प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कि वो बाहर निकले। आपके माध्यम से जो एक चीज़ हम आपको, लोगों को बताना चाहेंगे, जिला प्रशासन को बताना चाहेंगे, आपको भी बताना चाहेंगे कि अमन कुमार अपराधी नहीं। हजारीबाग के हिंदू प्रचारक अमन कुमार की गिरफ्तारी के बाद बिहार से मनीष कश्यप का अब यहां पर आगमन हुआ। साथ ही साथ कल दोपहर के बाद बहुत ही शांति ढंग से उनकी रैली भी निकाली गई। मनीष कश्यप ने हजारीबाग लोकसभा सांसद से भी मुलाकात की और साथ ही साथ झारखंड के सीएम चंपई सोरेन से भी मिलकर न्यायिक हिरासत से रिहाई को लेकर अब वो मांग करेंगे। हैं जेल से जल्दी से जल्दी, तो अमन कुमार की मां ने कहा है कि वो अनशन पे बैठेंगी और हम सभी लोग साथ देंगे। और जब अमन कुमार की मां अनशन पे बैठेंगी तो मैं अपनी भी मां को जो है चंपारण, जो मेरा घर है बिहार में, वहाँ से मैं अपनी भी मां को लेके आऊँगा। क्योंकि जब मैं सलाखों के अंदर था तो अमन भाई की जो माँ है, जो मेरी आंटी हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा वीडियो बनाया था, साथ दिया था। खान अकेडमी रांची के द्वारा होनहार छात्रों को आज प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान समारोह डांगरा टोली स्थित स्वर्ण भूमि बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया था। इसमें मुख्तलिफ इम्तिहान में उम्दा प्रदर्शन करने वाले तकरीबन 400 तलबा को मेडल और सर्टिफिकेट देकर उन्हें एजाज़ से नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान अपने खिताब में खान अकेडमी के संचालकों ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों के अंदर और ज़्यादा बेहतर करने की प्रेरणा जागृत होती है और खान अकेडमी का मकसद भी यही है कि छात्र छात्राएं अपने अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। यही वजह है कि खान अकेडमी इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन अक्सर करती है। सिर्फ अवार्ड्स नहीं है, ये यहाँ बैठे इन सारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन, आपके लिए एक एनर्जी है। और जो बच्चे इस बार बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पावर बूस्टर है। हमारे सेशन 23-24 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने 75+ % स्कोर किया है। कल आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, कोई भी स्कूल हो जाता है, कोई भी प्राइवेट स्कूल हम लोग जाते हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है और उन महंगे स्कूलों में पढ़ाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा टारगेट है कि अच्छे स्कूल्स खोलने हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कुछ मेडिकल कॉलेजेस डालने हैं, जिसमें कि फ़ीस कम से कम लिया जाए बच्चों से और उनको तैयारी करवाई जाए अच्छे से अच्छा। उनका बेसिक मतलब स्टार्टिंग से ही 0 लेवल से उनको स्टार्ट किया जाए, 6-7 से ही बच्चों के पीछे लग करके उनको अच्छा से अच्छा लेवल के लिए तैयार किया जाए। एक आखिरी सवाल सर, ड्रॉप आउट बच्चों को क्या मैसेज देंगे? ड्रॉप आउट की तादाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, खासकर झारखंड में। देखिए, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको उनका लक्ष्य 1 साल के बाद तो मिल ही जाएगा और मेरे हिसाब से 1 साल या बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और संघर्षों का ये कारवां अब तीसरे चरण के अभियान में पहुंच गया है। 11 जून से 31 जुलाई तक निरंतर एक अभियान जिसका नाम रखा गया है पंचायत स्तरीय जन जागरण, इसका शुभारंभ हो चुका है और अभी अभियान लगातार चल रहा है। इस क्रम में बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कुमार नायक प्रवास के दौरान जारंगडी उत्तरी पंचायत सचिवालय पहुंचे और जारंगडी उत्तरी पंचायत वासियों और पंचायत प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करते हुए बेरमो को जिला बनाओ को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान हाथों में तख्तियां थामे लोग
नारेबाजी करते देखे गए। उनका कहना था कि हम लोगों ने ठाना है बेरमो को जिला बनाना है। झारखंड सरकार सुन लो हमारी पुकार, जिला दो या जेल दो। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पंचायत स्तरीय जन जागरण 51 दिनों का एक कार्यक्रम है जो प्रवास के साथ चल रहा है। जन जागरूकता का कार्यक्रम, मुख्य उद्देश्य इसका यही है, बेरमो को जिला बनाकर ही हम दम करेंगे। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति तीसरा चरण का कार्यक्रम 11 जून 2024 से प्रारंभ की है। पंचायत स्तरीय जन जागरण कार्यक्रम 11 जून से लेके 31 जुलाई तक ये समिति निर्णय ली है बेरमो मंडल अंतर्गत 157 पंचायत में जन जागरण कार्यक्रम करते हुए 31 जुलाई को एक महाजुटान का कार्यक्रम किया गया है तेनुघाट अनुमंडल मुख्यालय में। साथ ही 1 अगस्त को संपूर्ण बेरमो बंद किया गया है जो चक्का जाम रहेगी। ये सरकार का एक चुनौती देने का काम संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि झारखंड सरकार या तो बेरमो को। गढ़वा के भंडारिया प्रखंड के डायन बसिया गांव में अधिकतर जमीन वन विभाग की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा ग्रामीणों का है। वहीं एक अबुआ आवास योजना के तहत आवास बसंती देवी को मिला था। आवास में बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्लिंथ तक काम हुआ था कि वन विभाग का एक टीम वहां पर पहुंचती है और इस अबुआ आवास पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जिसके बाद खूब हंगामा भी हुआ। ग्रामीणों के द्वारा बुलडोजर को कब्जे में लेते हुए वन विभाग की टीम पर हमला भी किया गया, लेकिन अबुआ आवास को वन विभाग ने गिरा ही दिया। अब हमरा पता नहीं कि कौन तोड़ ले बड़ा, लेकिन अब हम नहीं चिन्हे पार। पुलिस आते आए रहन, कौन बन का बन हमरा पता नहीं के। हाँ, जेसीबी से टूटल बा। नोटिस भेजना चाहिए। हम लोग के गांव का लड़ाई तो नहीं ना है कि नोटिस भेजेंगे। ये सरकारी जमीन है, ये वन विभाग में तो कोई बना नहीं सकता है। नहीं तो हम तो गलती नहीं बोले हैं। नहीं तभी लोग हमारा ऊपर खिलाफ हो जाता है भैया, इसलिए हम। भंडरिया के फकीराडी गांव में वन विभाग के एक पदाधिकारी वहां गए थे। उनको ये सूचना थी कि वहां पे अवैध या वन विभाग के ज़मीन पर अबुआ आवास का निर्माण किया जा रहा है। उसी सूचना पर वो जेसीबी लेकर के उसको तोड़ने के लिए वहां गए थे और ग्रामीणों के साथ में उनकी बकझक हुई है। उनके दिए गए आवेदन के आलोक में हम लोगों ने भंडरिया थाना में कांड दर्ज किया गया है और इसका अनुसंधान। घटना सही है और मैं इसकी रिपोर्ट मंगा रहा हूँ और उसके अनुसार कार्रवाई हम करेंगे कि किसकी गलती से ऐसा हुआ, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़मीन था तो क्यों प्रस्ताव आया यहाँ पर, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था तो उनको भी प्रॉपर ढंग से अपना नोटिस करके या सीओ से नापी वगैरह करा के अपना कार्रवाई करना चाहिए था। जो भी है टोटल संपूर्ण बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं और जैसा होगा हम नियमानुसार कार्रवाई। अब हमरा रानीश्वर प्रखंड में संचालित मनरेगा योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। रोजगार सेवक और बिचौलियों द्वारा तालाब निर्माण, सिंचाई, नाली, बिरसाकूप के नाम पर अवैध रूप से राशि की निकासी की जा रही है, जिसकी निगरानी करने वाला कोई भी नहीं। मजदूरों के द्वारा बताया गया सद्दाम और शमसुल नामक बिचौलिए हैं जो पंचायत के इस कामों में बाधा डाल रहे हैं और अपना फायदा हासिल कर रहे हैं। पलासपड़ा गांव के इस खबर के माध्यम से पता चलता है कि रंगलिया पंचायत को बिचौलियों ने अपने कब्जे में कर लिया। जब किसी मनरेगा कर्मी को जानकारी नहीं है तो आखिर ये काम करवा कौन रहा है, आखिर इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है, भुगतान कैसे हो रहा है, या एक उच्च स्तरीय जांच का एक विषय है। इस पर जांच जरूर होनी चाहिए। पैसा कैसे मिलता है? पैसा हम लोग तो एक काल से लगे हैं काम में। अच्छा, पैसा भी नहीं मिला हम लोग। और एक है मिस्त्री है। आप मिस्त्री हैं? कौन काम में लगवाया? कार्तिक। कार्तिक कौन है? वही मोहल्ली कार्तिक। मोहल्ली कार्तिक यहीं का है वो? हाँ, यहीं का है। कितना दे रहा है आप लोग का पैसा? क्या पता है, अभी तो बात ही नहीं हुआ है। बिना बात करके ही पैसा दे दिया ना क्या? बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के कुरुम्बा पंचायत के गोटटांड निवासी बजरुग मजदूर और आंदोलनकारी धनेश्वर महतो की मौत हुई। आपको बताते चले अप्रैल माह में दहियारी निवासी जगन्नाथ साव के साथ स्टारलाइट एडीएल कंपनी में रोजगार के लिए गांधीनगर करनाल हरियाणा गए थे। टावर लाइन में काम करने के दौरान लू लगी और गांधीनगर करनाल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कंपनी द्वारा धनेश्वर महतो की मौत होने की सूचना भी कंपनी ने नहीं दी। कंपनी द्वारा शव को एम्बुलेंस द्वारा गांधीनगर करनाल हरियाणा से दुगदा गोटाड़ लाया गया। रोजगार को लेकर झारखंड सरकार से लोगों के मन में अब काफी सवाल है। कितने दिन पहले? कितना दिन पहले नहीं, मतलब 2 महीना हो गया। किस कंपनी में काम कर रहे थे?
मतलब पेटीदार के अंदर हम लोग रह रहे हैं। ऐसे ऊपर में एनडी है, उसके ऊपर स्टार लाइट है, इस तरह। मौत कैसे हुई? मौत इसका अपना तबीयत का कारण इलाज हुआ। 18 तारीख मतलब 17 तारीख ड्यूटी से आया, 18 तारीख भर्ती हुआ। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अवैध खनन के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है प्रशासन। सीएम के आदेश के बाद सख्ती बरत रहे हैं अधिकारी। विधायक बनने के बाद पहली बार कल्पना सोरेन ने किया गांडे विधानसभा का दौरा। बोले, जनता से किए सभी वादे किए जाएंगे पूरे। झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा पर दो गुटों के बीच हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे सांसद विजय हांसदा। लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील। और बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया तेज। पंचायत स्तरीय जन जागरण अभियान के तहत लोगों को कर रहे हैं जागरूक। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।